हेलो नमस्ते। इफ़ यू आर प्लान टू कमिंग टू कनाडा, आई वुड रिकमेंड यू ये चीज़ें ज़रूर देखना। जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो ये ज़रूर चेक करो कि वो DL अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर अप्रूव्ड है तभी जाना, अदरवाइज कोई जाने का बेनिफिट नहीं है। यू आर जस्ट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर मनी, नथिंग एल्स। आपको PR तो मिलेगा ही नहीं, वो तो भूल ही जाओ। दूसरी चीज़, ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको PR मिलना ईजी है, अदरवाइज यू हैव टू वर्क हार्ड और आप बस यहीं से वहाँ भटकते रह जाओगे। ओंटारियो से ब्रिटिश कोलंबिया से सस्कैचुअन किसी और प्रोविंस में भटकते जाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। यू आर जस्ट वेस्टिंग ऑफ योर मनी। देखो, कनाडा आने का मकसद क्या है? टू गेट अ PR एज सून एज पॉसिबल, टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, चाहे वो जॉब करके कमाओ चाहे वो बिजनेस करके कमाओ, ठीक है। तो ऐसे प्रोविंस को स्टार्टिंग से चूज़ करो जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहाँ पे आपको ईजी PR मिल रहा है, और लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन। जितने ज़्यादा स्किल्स उतने ज़्यादा ऑप्शन, उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, कम कंपटीशन होगा, बेटर आप अर्न कर पाओगे। अपने रेंट अकोमोडेशन, ग्रोसरीज, गाड़ी का EMI, इंश्योरेंस सब कुछ पे कर पाओगे। आपकी लाइफ रहेगी फिट एंड फाइन। अपनी फैमिली को बुलाना चाहो बुला सकते हो, अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहो सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप अपनी सेमेस्टर की नेक्स्ट ईयर की फीस भी निकालना चाहो निकाल सकते हो, अगर आपके पास स्किल्स होगी, अगर आपके पास जॉब्स होगी तभी। कनाडा में अभी करंट सिनेरियो में जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। डजेंट मैटर आप किस प्रोविंस में रहते हो, डजेंट मैटर आप किस सिटी में रहते हो, अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी अगर आपके पास स्किल्स होगी। एंड यू नीड अ लाइसेंस एंड यू नीड अ सर्टिफिकेट कोर्स। आपको सर्टिफिकेट आराम से मिल जाएगा, लाइसेंस आराम से मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। डजेंट मैटर आप किस प्रोविंस में रहते हो, फीस भरो, ऑनलाइन मॉड्यूल्स होते हैं, तैयारी करो, एग्जाम दो। 1-2 दिन के अंदर आपके हाथ में सर्टिफिकेट या लाइसेंस आपके हाथ में आ जाएगा, आपकी ईमेल ID पे आ जाएगा। सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट लिसन योर इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट ब्लाइंडली। सो ये वीडियो आज इसके रिगार्डिंग है। टाइटल से आप समझ गए होंगे, 2 प्रोविंस के रिगार्डिंग में बात करूँगा, अल्बर्टा एंड न्यू ब्रंसविक, एंड दोनों को कंपेयर करूँगा एंड दोनों के प्रो एंड कॉन्स बताऊँगा। एंड यू हैव टू चूज बाय योर सेल्फ विच प्रोविंस यू हैव टू ऑप्ट। So listen it very carefully, and if you're new to my channel, you can support by subscribing it. And if you have any question regarding anything, comment in the comment section. And if you need a mini session 1-to-1, आप मुझे DM कर सकते हो। There would be nominal fees you have to pay. So बात करते हैं आज के टॉपिक पे, आज की वीडियो के रिगार्डिंग, एंड मैं कंपेयर करता हूँ होल अल्बर्टा एंड न्यू ब्रंसविक के रिगार्डिंग। देखो यार, कहीं भी आओ कहीं भी जाओ, अभी करंट हालातों में कनाडा में अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है। इन्फ्लेशन है, सब कुछ महंगा है। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी कनाडा में हैं उनके पास भी जॉब्स नहीं है, तो आपको क्या घंटा जॉब मिलेगी? इसलिए जितना ज़्यादा सीख सकते हो उतना सीख के आओ, और उसे इंडियन रुपीज़ में अपनी होम कंट्री में सीखो, वहाँ पे एक्सपेंस करो और डॉलर में कमाओ। यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, यहाँ पे कमाओ, क्योंकि बहुत सारी कमियाँ हैं, बहुत MRP होता नहीं है, इन्फ्लेशन है, चीज़ें बहुत महंगी है, अपॉर्चुनिटी है नहीं, जॉब्स है नहीं, तो इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। डजन ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ इमिग्रेंट है, इमिग्रेंट छोड़ रहे हैं, रिफ्यूजी भी छोड़ रहे हैं, जो कैनेडियन सिटीजन है, जो PR होल्डर है वो भी छोड़ रहे हैं। इवन यहाँ की पे जो इंडस्ट्रीज़ है, कंपनी भी अपनी इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा रही, बिकॉज यहाँ पे लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, जगह बहुत एक्सपेंसिव है। चीज़ों को बनाना, पूरा प्लांट खड़ा करना, ऑफिस बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन बनाना, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। दैट्स वाई दे आर मूविंग टू दैट कंट्री जहाँ पे लेबर चीप है, जहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लाइक इंडिया, मैक्सिको, चाइना। सो आज मैं कंपेयर करता हूँ अल्बर्टा के रिगार्डिंग एंड न्यू ब्रंसविक के रिगार्डिंग। सो लिसन इट वेरी केयरफुली एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो देखो, दोनों प्रोविंस ही बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ PR, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन इफ आई हैव टू चूज वन देन अल्बर्टा इज मोर अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू न्यू ब्रंसविक। लेकिन न्यू ब्रंसविक में PR मिलना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू अल्बर्टा। इन द करंट सिनेरियो अल्बर्टा में वैसे भी PR मिलना बहुत मुश्किल हो गया, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स बहुत आ गए हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत आ गए हैं, रिफ्यूजी बहुत आते जा रहे हैं, और सारे अल्बर्टा ही मूव हो रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इवन जो ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हैं, जिन्होंने वहाँ से एजुकेशन करी हुई है, ओंटारियो से एजुकेशन करी है, क्यूबेक से एजुकेशन करी है, दे ऑल आर मूविंग टुवर्ड्स अल्बर्टा, जो कि एक बहुत गलत स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी इतने नहीं है, और आपको AINP के अंदर फाइल आप लगा भी नहीं सकते, क्योंकि अल्बर्टा इमिग्रेशन ऑप्शन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर आपने एजुकेशन किसी और प्रोविंस से ली है और आपने 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी है अल्बर्टा में, तब भी आप AINP के अंदर फाइल नहीं लगा सकते, बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल अकॉर्डिंग टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। सो बात करते हो यार, देखो, इफ़ यू वांट ईजी PR देन आई वुड रिकमेंड यू चूज न्यू ब्रंसविक, बिकॉज न्यू ब्रंसविक में आप कोई भी कोर्स करो मिनिमम 1 ईयर का, आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बोला हुआ है, इवन यू हैव अ 0 एक्सपीरियंस। अल्बर्टा में अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप 1 ईयर की स्टडी है, आपको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा टू एलिजिबल। उसके बाद आप AINP के अंदर आप फाइल लगा सकते हो। अगर आप किसी और प्रोविंस से स्टडी करते हो, अल्बर्टा में 1 ईयर का कोर्स करते हो, तब भी AINP के अंदर आप एलिजिबल नहीं हो, आप वैसे ही फाइल लगानी पड़ेगी। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट कि आपको PR मिल जाए अल्बर्टा में। तो आई वुड रिकमेंड यू कि अल्बर्टा में मत जाओ।
अगर आप स्टडी में फर्स्ट टाइम आ रहे हो, कनाडा में फर्स्ट टाइम आ रहे हो, देन आई वुड रिकमेंड यू कि आप न्यू ब्रंसविक को चूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे पीआर मिलना बहुत ईजी है। उसके बाद आप किसी भी प्रोविंस में मूव होना चाहो, आप मूव हो सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। इफ आई टॉक अबाउट द जॉब मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, अल्बर्टा में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन करंट सिनेरियो में इमिग्रेंट्स रिफ्यूजी बहुत आ गए हैं, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ बची नहीं है, इतनी जॉब्स है नहीं, क्योंकि जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ से स्टडी करी है वो भी 4-5 महीने से खाली बैठे हैं, तो जॉब मिल नहीं रही है। और अगर जॉब मिलती भी है तो कैश में जॉब मिलती है, जो कि इलीगल है, लेकिन आपको करना पड़ रहा है बिकॉज आपको अपने एक्सपेंस निकालने हैं, आपको अपना रेंट अकोमोडेशन ग्रॉसरीज निकालनी है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज़ देखो दोनों जगह ही नहीं है, पूरे कनाडा में कई अपॉर्चुनिटीज़ कम है, कई अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ अभी इतनी है नहीं। जॉब मार्केट बहुत टाइट है पूरे कनाडा में, डजंट मैटर आप किस प्रोविंस में रहते हो, डजंट मैटर आप किस सिटी के अंदर रहते हो। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब एज सुन एज पॉसिबल। सो आई वुड रिकमेंड यू लर्न स्किल एज मच एज यू कैन, सो दैट यू विल नॉट फील हैंडीकैप्ड। और आपके पास स्किल्स होगे तो आप पैसा कमा पाओगे, आप अपने खर्चे आराम से निकाल पाओगे, आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे। इफ़ यू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी तो आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर की फ़ीस भी पे कर पाओगे। एंड आई वुड रिकमेंड यू फ्रेंच ज़रूर सीख के आना, इट विल हेल्प यू इन पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, इवन इन पीआर ऑल्सो, डजंट मैटर आप किस प्रोविंस में रहते हो। देखो अगर मैं वेदर के बारे में करूँ तो वेदर दोनों जगह हार्श होता है। देखो अगर मैं अल्बर्टा के रिगार्डिंग कहूँ तो नवंबर के मिड से अप्रैल तक वेदर जो होता है हार्श होता है, -25 -30 डिग्री टेम्परेचर जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी ऊपर हो जाता है, लो डाउन होता रहता है। लेकिन ओवरऑल वेदर दोनों ही जगह हार्श है। न्यू ब्रंसविक में भी हार्श वेदर रहता है, लेकिन दिसंबर में इतना हार्श वेदर नहीं होता, वहाँ पे 3-4 महीने रहते हैं, लेकिन थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म्स या स्नो होती है। लेकिन इट्स डिपेंड, क्योंकि देखो कनाडा का जो मौसम है ना, वेदर है, इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। अभी धूप है, आधे घंटे बाद बारिश हो जाएगी, कल रात को या सेम दिन स्नोफॉल हो जाएगी, तो कुछ कह नहीं सकते। तो वेदर फॉरकास्ट करना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मौसम बदलते रहते हैं, जैसे क्रिकेट अपना रूप बदलती है, सेम गोज़ टू कनाडा का जो वेदर है ऐसा ही है, कोई फिक्स नहीं है। अभी ठंड है, 1 घंटे बाद गर्मी हो जाएगी, 1 घंटे बाद फिर बारिश हो जाएगी। तो वेदर के रिगार्डिंग मैं कहूँ तो 4-5 महीने दोनों जगह ही हार्श वेदर होते हैं, और -25 -30 डिग्री टेम्परेचर एवरेज रहता है इन टर्म्स ऑफ विंटर। इफ़ आई टॉक अबाउट द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अल्बर्टा का बहुत अच्छा है, चाहे पब्लिक बस हो और वहाँ पे ट्रैम सर्विस भी है। अल्बर्टा में 2 मेजर सिटीज़ है, एडमंटन, कैलगरी, और जो दोनों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी है और टॉप 8 सिटीज़ के अंदर भी आती है पूरे होल ऑफ कनाडा में। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है, ट्रैम सर्विस है, पब्लिक बसेस है। इवन जितनी भी मिनी सिटीज़ है अल्बर्टा में, चाहे रेड डियर हो, लेटमिस सिटी हो, या छोटे छोटे टाउन है लाइक वाइट कोट हो, या और भी जितने भी टाउन है, आपको वहाँ पे पब्लिक बस मिल जाएगी। पब्लिक बस अपने टाइम पे आती है, सर्विस अच्छी है, पंक्चुअल है। देखो इतना चीप नहीं है, लेकिन अब इफ़ यू आर एन स्टूडेंट तो आप अपना स्टूडेंट पास बना सकते हो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट पास बनाते हो तो अच्छा रहेगा, यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। बट इफ़ यू हैव अ गुड अर्निंग तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप गाड़ी खरीद लो, गाड़ी बाई करना, सेकेंड हैंड थर्ड हैंड गाड़ी खरीद सकते हो, इट्स क्वाइट चीप इन द करंट सिनेरियो। सेम गोज़ टू न्यू ब्रंसविक ऑल्सो। न्यू ब्रंसविक में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बड़ा ख़राब है। इफ़ यू हैव अ कार देन इट्स गुड फॉर यू, अदरवाइज इट वुड बी बैड फॉर यू। क्योंकि अगर किसी इंटरसिटी भी जाना हो ना न्यू ब्रंसविक के अंदर, पब्लिक बस आपको मिल जाती है, इंटरसिटी बस मिल जाती है, लेकिन बहुत लिमिटेड है, आपको सीट मिले या ना मिले। अगर आपके पास गाड़ी होगी तो आपका टाइम सेव बहुत होगा, पैसे बहुत बच जाएंगे, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनल गाड़ी है और आप राइड भी कर सकते हो, कार पुलिंग भी कर सकते हो। तो यू विल अर्न अ मनी ऑल्सो, बिकॉज आप जा भी पाओगे पॉइंट ए से पॉइंट बी, और पैसे भी कमा लोगे साथ ही साथ। फिर अगर मैं बात करूँ फूड के रिगार्डिंग, खाने पीने के रिगार्डिंग बात करूँ या फेस्टिवल्स के रिगार्डिंग बात करूँ, देखो इफ़ यू लव सी फूड देन आई वुड रिकमेंड यू गो टू न्यू ब्रंसविक। न्यू ब्रंसविक में आपको सी फूड और लाइक लॉबस्टर्स, फिश या बाकी सी फूड, आपको वैरायटी ऑफ सी फूड आपको मिल जाएगा, जो अल्बर्टा में इतना नहीं मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा। लेकिन जो फ्रेश होता है जो और जो चीप होगा वो आपको न्यू ब्रंसविक में मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अल्बर्टा। इफ़ आई टॉक अबाउट द टैक्स सिस्टम, तो टैक्स सिस्टम है वो अल्बर्टा का बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ न्यू ब्रंसविक। अल्बर्टा, यूकॉन एंड नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज, दे आर द ये 3 प्रोविंस है जहाँ पे टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज़। देखो कनाडा में 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है जीएसटी, एक होता है पीएसटी। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 5% है, जो फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, जो हर प्रोविंस में कॉमन है। और एक होता है पीएसटी, प्रोविंशियल टैक्स, हर प्रोविंस का अपना अपना टैक्स होता है। अल्बर्टा, यूकॉन, नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज ऐसे टेरिटरीज है, ऐसे प्रोविंस है जहाँ पे प्रोविंशियल टैक्स 0 है। न्यू ब्रंसविक में जो प्रोविंशियल टैक्स है वो 10% है,
अगर आप इनकम अर्न करते हो या अगर आप कुछ ग्रॉसरीज में पैसा खर्च करते हो तो आपका ज़्यादा एक्सपेंसेस होगा न्यू ब्रंसविक में एज़ कम्पेयर टू अल्बर्टा में। यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी इन अल्बर्टा प्रोविंस अगर आपकी इनकम है, चाहे आप पर आवर के हिसाब से कमा रहे हो, चाहे आपकी सैलरी है या अगर आप ग्रॉसरीज पे खर्च कर रहे हो, यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। इफ़ यू वांट टू बाय अ हाउस तो अल्बर्टा में ऑप्शन ज़्यादा है टू बाय अ हाउस तो एज़ कम्पेयर टू न्यू ब्रंसविक में। क्योंकि देखो न्यू ब्रंसविक में इतनी ऑप्शंस नहीं है, इतने अपार्टमेंट, इतने कॉन्डोस नहीं है, इतने टाउन हाउस नहीं है, इतने प्रॉपर्टीज़ नहीं है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो कि अल्बर्टा में है। अल्बर्टा इज़ अ डेवलपिंग स्टेज, तो डेवलपिंग प्रोविंस है, वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी मिल जाएगी। इफ सेम गोज़ टू रेंटेड प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो, अल्बर्टा में रेंटेड प्रॉपर्टीज़ काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू न्यू ब्रंसविक में। न्यू ब्रंसविक में मॉन्कटन में थोड़ा सा महंगा है, अगर आपको मॉन्कटन में नहीं मिलता तो आपको डिफरेंट सिटी में जाना पड़ेगा और आपको अप डाउन करना पड़ेगा। लेकिन अल्बर्टा में ऐसा सीन नहीं है, अल्बर्टा में आपको प्रॉपर्टीज़ आराम से मिल जाती है एंड बहुत सस्ती मिल जाती है, चाहे वो 1 प्राइवेट रूम हो, 1 BHK 2 BHK हो, $550 का आपको 1 प्राइवेट रूम मिल जाता है। अगर आपको 1 BHK के रिगार्डिंग कहूँ तो आपको $700-900 के बीच में मिल जाता है। इट्स ऑल डिपेंड प्रॉपर्टी कैसी है, प्रॉपर्टी कितनी मॉडर्न है, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है और प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। डजेंट मैटर आप कनाडा में किसी प्रोविंस में किसी सिटी में हो, ये सब चीज़ें मैटर करती है और इसी के अकॉर्डिंग ही रेट होता है। अगर आप सिटी सेंटर के पास लेते हो, सिटी सेंटर में लेते हो तो आपको महंगी पड़ेगी, सिटी सेंटर से बहुत दूर लेते हो तो आपको सस्ती पड़ेगी, कंट्री साइड लेते हो तो और भी सस्ती पड़ेगी। लेकिन कंट्री साइड लेने का मतलब नहीं है अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो यू विल फील हैंडीकैप्ड। बट ओवरऑल अल्बर्टा में रेंट और प्रॉपर्टी बाय करना बहुत सस्ता है एज़ कम्पेयर टू न्यू ब्रंसविक। बाकी देखो यार, पीपल आर हेल्पफुल, हर जगह लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ की कम्युनिटी ज़्यादा बेटर है न्यू ब्रंसविक की, अल्बर्टा की कम है, अल्बर्टा की बेटर है, न्यू ब्रंसविक की ज़्यादा वो है। देखो हर जगह वो है, कई जगह लोग ज़्यादा अच्छे, कई लोग कम अच्छे हैं। बाकी अगर आप अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, LMI पे आ रहे हो, वर्क परमिट पे आ रहे हो या अगर डायरेक्ट PR चाहिए तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप, और एडवाइस यू कि आप न्यू ब्रंसविक जाओ, क्योंकि वहाँ पे PR मिलना बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू अल्बर्टा। अल्बर्टा में अभी बहुत इशू है क्योंकि अल्बर्टा में इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भरे पड़े हैं, इतनी ऑप्शन है नहीं, जॉब्स है नहीं और सबको PR इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। लेकिन न्यू ब्रंसविक इसका अपोजिट है। न्यू ब्रंसविक में जितनी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी सारी पब्लिक फंडेड है और अगर आप वैसे भी कोई भी 1 ईयर का कोर्स करते हो मिनिमम, आप वैसे एलिजिबल हो जाते हो, सीधा फाइल लगा दो, इवन यू हैव अ 0 एक्सपीरियंस तो आपको वहाँ पे PR आराम से मिल जाता है। देखो यार, हर सिटी के, हर प्रोविंस के, हर कंट्री के अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं, तो आपको ये खुद देखना है, खुद डिसाइड करना है कि आपका मकसद क्या है, आपका गोल क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आपके पास रोड मैप होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आओ, उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप लो। और आपको पहले PR चाहिए तो आई वुड रिकमेंड यू गो टू न्यू ब्रंसविक। वहाँ पे आपको इतनी जॉब्स नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको जॉब्स तभी मिल पाएगी जब आपके पास स्किल्स होके। न्यू ब्रंसविक में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपको पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब और PR में भी आपको हेल्प होता है, क्योंकि न्यू ब्रंसविक इज़ द ओनली प्रोविंस इन कनाडा जिसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, फ्रेंच एंड इंग्लिश। सेम गोज़ टू अल्बर्टा ऑल्सो। अल्बर्टा की ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन आपको फ्रेंच आती है तो आपको PR में भी हेल्प मिलती है, पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब्स में भी आपको हेल्प मिलती है। देखो कनाडा में कहीं भी रहते हो, किसी भी प्रोविंस में रहते हो, आपको फ्रेंच आती है तो आपको जॉब्स में, आपको PR में हेल्प मिलती ही मिलती है। बाकी वो आपके ऊपर है कि आपकी फ्लुएंसी कितनी अच्छी है। सर्टिफिकेट कोर्स या जो भी है आपको यहीं से लेना पड़ता है, आपको यहीं पे टेस्ट देना पड़ता है, आपको शो करना पड़ता है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है फ्रेंच की। आपको अपनी होम कंट्री से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी आप एग्ज़ाम देते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो सर्टिफिकेट कोर्स भी आप लेके आ सकते हो। देखो यार, आखिरी में एक ही चीज़ कहूँगा, कनाडा में ना पैसा जॉब में नहीं है, बिज़नेस के अंदर है। डजेंट मैटर आप किस भी प्रोविंस में रहते हो, या तो आप फ्रीलांसिंग वर्क करो या तो आप बिज़नेस करो, सुकून उसी के अंदर है, पैसा उसी में है। जॉब में इतना पैसा नहीं है। अगर आप मेडिकल फील्ड में हो, IT फील्ड में हो तो पैसा है, अदरवाइज़ नहीं है। और जो भी मेडिकल फील्ड, स्पेशली IT फील्ड की रिगार्डिंग बात करूँ, IT फील्ड की जितनी भी जॉब्स है वो कैलगरी, एडमिंटन, ओटावा, टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल साइड ही है और कई जॉब नहीं है। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे, इतनी इंडस्ट्री, इतने प्रोडक्शन होता नहीं है कनाडा में, क्योंकि यहाँ पे लेबर बहुत एक्सपेंसिव है। देखो कंपनी क्या चाहती है, अगर वो इन्वेस्ट करे तो उसको प्रॉफिट हो, उसको रिटर्न मिले। सेम गोज़ टू मी, सेम गोज़ टू यू। अगर हम कहीं आ रहे हैं, कहीं हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं, हमें उसका रिटर्न मिले। हम अगर कनाडा आए हैं, कनाडा आने का मकसद यही है, पैसे कमाना, PR लेना, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो आप
नेक्स्ट डे की टिकट करवाओगे, वापस चले जाओगे अपने घर, अपनी होम कंट्री। तो सेम गोज़ टू एवरीवेयर। हर किसी का अपना अपना परसेप्शन है, हर किसी का अपना अपना होता है, हर किसी को सेम चीज़ को देखने का नज़रिया, परसेप्शन डिफरेंट होता है। आई वुड रिकमेंड यू, कहीं भी जा रहे हो, किसी भी प्रोविंस में जा रहे हो, कोई भी कोर्स ऑप्ट कर रहे हो, बी मल्टी टैलेंटेड। रोड मैप आपके पास होना चाहिए, करना क्या चाहते हो, क्यों आए हो, मकसद क्या है। सिर्फ पढ़ने आए हो तो वो अलग चीज़ है, अगर सेटल डाउन होना है तो देखो समझो। बट अगर मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूँ, विच प्रोविंस यू हैव टू चूज़। अगर आपको जल्दी पिया चाहिए, न्यू ब्रंसविक। अगर आपको डाइवर्स अपॉर्चुनिटी चाहिए, अल्बर्टा, लेकिन अभी हालात टाइट है। अगर आपको पैसा बचाना है टैक्स में, हर चीज़ में, इनकम में, कमोडिटीज़ में, देन अल्बर्टा। अगर आपको रेंटेड अपार्टमेंट सस्ता चाहिए, देन अल्बर्टा। अगर आपको अपनी कम्युनिटी से कैसे लोगों से बात करनी है, उनके बीच में रहना है, देन अल्बर्टा। अगर आप नेचुरल गैस इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हो, ऑयल इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हो, देन अल्बर्टा। अगर आपको सी फूड पसंद है, देन न्यू ब्रंसविक। अगर आपको फ्रेश फूड पसंद है, देन न्यू ब्रंसविक। अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जाना है, देन अल्बर्टा। अगर आपको गाड़ी बाय करनी है सस्ती में, अगर आपको चीप इंश्योरेंस वाली गाड़ी चाहिए, चीप इंश्योरेंस चाहिए, ऐसे प्रोविंस में रहना है, देन अल्बर्टा। देखो यार, लेकिन अगर आपको नेचर पसंद है, हाइकिंग पसंद है, फिशिंग पसंद है, स्किपिंग पसंद है, स्नो एडवेंचरस पसंद है, ये दोनों जगह ही होता है। लेकिन इफ़ यू हैव टू चूज़ वन, देन आई वुड से अल्बर्टा। अल्बर्टा इज़ एन अमेजिंग प्रोविंस, बट अभी उसके हालात बहुत टाइट है क्योंकि जॉब्स नहीं है। तो जॉब्स नहीं होगे तो पैसे नहीं कमा पाओगे। अगर पैसे नहीं कमा पाओगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव, फॉर एवरीवन जिनके पास नौकरी नहीं है। बिकॉज आई गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस कि हम अल्बर्टा में रहते हैं और हम डिफरेंट प्रोविंस में मूव होना चाहते हैं। हमने अल्बर्टा स्टडी करी है, लेकिन हमें अल्बर्टा में जॉब नहीं मिली है 5-6 महीने से, 4 महीने से, 2 महीने से। सो आई वुड से एट द एंड, लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन। आपके पास रोड मैप होना चाहिए, अदरवाइज़ यू आर टोटली फील हैंडीकैप्ड। आप बहुत मेंटली अनकम्फर्टेबल फील करोगे, आप डिप्रेस फील करोगे, आप टेंशन में आ जाओगे और आपके माइंड में एक ही चीज़ आएगी, क्या मैंने क्या ना आगे गलती करी है। सो वीडियो को इंपेंड करता हूँ। अभी टेम्परेचर हो रहा है -12 और मेरे एक्चुअली हाथ जम गए हैं बात करते करते, इसलिए थोड़ा कैमरा भी हिल रहा था। लेट इट बी। सो इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन DM मी ऑन Instagram। एंड वीडियो को इंपेंड करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय लाइफ, टेक केयर।